मैं आपको जल्दी जल्दी याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया तो भाई उसको तो देख ही लेना, क्योंकि मैं चाह के भी बता नहीं सकता कि लास्ट एपिसोड में जो एकदम लास्ट में एक अजीब टाइप की फाइट हुई थी उसमें हुआ क्या था, क्योंकि मैं चाहूं भी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आप एक काम करना, वो तो देख ही लेना, लेकिन चलो मैं कहानी याद दिला देता हूं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि इंडी और जीना बहुत मेहनत के साथ नाजीज के कंपाउंड में घुस गए और वो वॉस के ऑफिस तक भी पहुंच गए, और वॉस के लोगों ने जिस जायंट को पकड़ के रखा हुआ था उन लोगों ने उस जायंट को मार दिया। लेकिन उस जायंट की बॉडी में जो सिंबल्स बने हुए थे उससे इंडी को ये समझ में आया कि इसके ऊपर जो सिंबल्स बने हुए, इसी सिंबल्स के बारे में रिसर्च कर रही थी जीना की बहन, और ये और कुछ नहीं बल्कि वो पहली भाषा है जो कि गॉड ने इंसानों को धरती पर दी थी ताकि धरती के लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर पाए और एक दूसरे की बातों को समझ पाए। और हालांकि ये चीज बोला नहीं गया, लेकिन हो ना हो इसी भाषा से ग्रेट सर्कल के वो जो जादुई पत्थर है जिनमें बहुत ज्यादा शक्ति है, वो पत्थरों को ढूंढा जा सकता है। और एक बार जैसी इंडी और जीना के ऊपर नाजीज ने हमला करना स्टार्ट किया तो ये दोनों भागे और नवाल ने एक सुरंग के थ्रू इन दोनों को बचा लिया। और जीना तो अलग हो गई है, लेकिन जीना सेफली बाहर निकल गई, पर इस सुरंग से इंडी और नवाल को निकलने का रास्ता अभी भी ढूंढना है। Do you like her, Dr. Jones? Who, Gina? Yeah, sure, I like having a pain in my... Bless you. ओके, तो जो हम सभी के मन में सवाल चल रहा था वो नवाल ने पूछ ही लिया कि क्या इंडी जीना को पसंद करते। तो इंडी ने मजाक से ही बोला कि हाँ क्यों नहीं, मुझे पसंद है कि कोई मेरे नाक पे दम करते रहा है। तो इंडी ने तो नहीं बोला है कि वो जीना को ऐसे पसंद करता है, लेकिन ठीक है। ये बंद सुरंग के अंदर इतना इतना आइटम कौन रख के गया था रे भाई? ओ नहीं नहीं नहीं, इस साइड से सुरंग खुली हुई है। ऐसी जगह में नवाल घूमोगी तो आंखों में धूल क्या और भी बहुत कुछ चला जाएगा। तो फिर चलो आगे बढ़ते रहो। ये कैसे दौड़ी है नवाल? Looks like the entrance to some kind of temple. ओके, तो ये टेंपल है और उसका डोर भी खुला ही हुआ है। आ जाओ अंदर चलते हैं। What about this way? अच्छा, ये देख रहे हो लास्ट एपिसोड की चोटों के निशान इंडी के चेहरे पे अभी भी लगे हुए हैं। Voss has been busy in here. The idol of Ra. This must be where the rubbing came from, don't you think? This was made during the reign of Thutmose IV, 1,000 years after Khufu. Hello, little darling. Oh, look, Dr. Jones. He's quite sweet, really. More of a dog person. इंडियाना जोन्स सांप से डरते हैं, बताओ यार। What does this say? The Guardians vowed to protect the gift of the gods and the legacy of King Khufu. The gift must be the idol. Guardians. Giant Guardians. It's the Nephilim Order. The Nephilim Order working with the ancient Egyptians, thousands of years before the rise of the Christian Church. Only the Guardians carry the key to unlock the enigma of Horamakhet. Horus of the Horizon! Revered in the form of... The Sphinx! And open the way into the Safehold. Must be a reference to the Dream Stele. This is what Voss has been looking for. How to unlock the Dream Stele. Not unlock. Solve. It's not a physical key. It's the tattoo. Tattoo? The Dream Stele is encrypted. The tattoo on the Nephilim, the Guardians, must be the decoding key to solving the cipher. And it's been under Voss's nose the entire time. Now I just need to pay a visit to the Sphinx. ओके, तो वो जो जायंट के ऊपर टैटूज बने हुए थे वही चाबी है। उन्हीं से सब सॉल्व करना है। सबके बारे में बात करते हैं, रुक जाओ। Dr. Jones, did I tell you about the ongoing excavation I'm sponsoring in South America? Lost Mayan City. Very exciting finds coming out of there. I love South America. Are you familiar with the Chechapoyan fertility idol I've seen with a certain Renee Belloc, the grave robber? Anyway, I want to put together an expedition to recover it, and I was wondering if you would be interested in sponsoring such an... I'll consider it.
All right. तो ये इजिप्ट की प्राचीन टेंपल में आके जो इंडियाना और नवाल ने दीवार पे देखा, इससे इन दोनों को बहुत कुछ समझ में आ गया है, खास करके इंडियाना को। तो यहाँ दीवार पे वो राख की मूर्ति बनी हुई है जिसके अंदर वो जादुई पत्थर है, यानी कि ग्रेट सर्कल का एक और पत्थर है जिसकी तलाश में वॉस पागल हुए जा रहा है। और यहाँ ये लिखा हुआ था कि ये जो गार्डियंस है जिनके बारे में हम लास्ट एपिसोड से सुन रहे थे कि ये इजिप्शियन राजा के साथ मिलकर काम कर रहे थे और इनका काम था कि किसी भी हाल में राख की मूर्ति को बचाना। तो इंडी ने ये क्रैक कर लिया कि ये गार्डियंस और कोई नहीं बल्कि वही जायंट्स यानी कि नेफ्लियम ऑर्डर है जिनसे हम वेटिकन सिटी में भी मिले थे, और वो जायंट जो कि इंडी को मार रहा था, याद ही होगा आपको लूकस, और लास्ट में इंडी का फिर उसने साथ भी दिया था उसके पूरे ग्रुप ने। तो ये भी गार्डियंस हुआ करते थे और ये 1000 साल पहले जब चर्च नहीं बना था तो ये इजिप्ट के राजा के साथ मिलकर काम कर रहे थे, और गॉड का जो गिफ्ट था इंसानों को, मतलब ये जो मूर्ति थी राख की, इनको बचाना इन गार्डियंस या जायंट्स का काम था। और यहाँ दीवार पे ये भी लिखा होता है कि जायंट्स के ऊपर जो टैटू बना हुआ है वही चाबी है राख की मूर्ति तक पहुंचने का। इंडी ने ऐसा क्रैक कर लिया है। तो वो सोच रहा है कि राख की मूर्ति तक पहुंचने के लिए कोई ऐसी चाबी चाहिए, लेकिन वो चाबी नहीं, एक्चुअली में वो सिंबल्स ही एक तरह की चाबी है। और वॉस ने एक बहुत ही प्राचीन पत्थर ढूंढ के निकाला हुआ है जिसमें ये सिंबल्स का क्या मतलब है ये सब लिखा हुआ है। तो बस उस पत्थर तक पहुंचना है। और इंडी ने जायंट के ऊपर जो सिंबल बना हुआ था उसको फोटो खींची लिया है। तो इस वजह से वो पत्थर को डिकोड करना आसान हो जाएगा और पता चल जाएगा कि राख की मूर्ति कहां है और वहां तक कैसे पहुंचना है। और इंडी को सांप पसंद नहीं है। इंडी को अगर पालतू पेट में कुछ पसंद है तो वो डॉग्स हैं, ठीक है और सांप से इसको डर लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। Much appreciated, Danwall. तो साउथ अमेरिका जाके इंडी को कोई प्राचीन सामान रिकवर करना है तो इस पूरे काम को फंडिंग करेगी नवाल, ठीक है। मतलब सीक्वल की भी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। सही है भाई पार्ट 1 तो अच्छा बनाया है, सीक्वल और ज्यादा अच्छा बनाएंगे। फिलहाल नवाल यहाँ से निकलने का रास्ता, हाँ यही लग रहा है। The wall looks weak here. This could be our way out. The Nazis left some pickaxes behind. How awfully nice of them. No time to dally about. Hey, raus da! أنا آسفة أنا ضيعت ما كانش قصدي. Mit Eindringlingen machen wir kurzen Prozess. Thank you, Dr. Jones. Well, I better get back to the tent. Make sure Gina got back safely. How do you know Gina's sister? How do I know Gina's sister? I met her on a dig I sponsored back in Saqqara. She was a charming lady. Covered in dirt. Deciphering 3,000-year-old inscriptions on a burial chamber. Beautiful as ever. Clever as a fox. I've heard many things about her work. Yes, her passion in life. Well, no time to dawdle. Oh, do something with this. तो नवाल वापस चली गई टेंट में ये चेक करने की जीना सेफली पहुंची या नहीं, और अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है बल्कि स्टार्ट हुआ है। वो पत्थर तक जाना है और देखना है कि राख की मूर्ति तक कैसे पहुंचा जाए। और आई थिंक कि बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। आज के एपिसोड में शायद पहुंच भी जाएंगे राख की मूर्ति तक। और इंडी नवाल से पूछा था कि आप ये जीना की बहन को कैसे जानती है, मैंने आपसे कभी पूछा नहीं। तो ये बताने लगी कि मैंने एक खुदाई को स्पॉन्सर किया था। ये मतलब जितने भी प्राचीन चीजों को रिकवर करने का काम जो लोग करते हैं ना, उसको स्पॉन्सर करती है ये नवाल। और जो भी सामान मिलता होगा वो म्यूजियम में रखवा देती होंगी। तो नवाल ने स्पॉन्सर किया था और इसी दौरान वो जीना की बहन से मिली थी। Somehow that giant's tattoo is the key to the dream stealing. तो ये पत्थर पे क्या लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है, तो वो जायंट के टैटू से कंपेयर करना होगा। लेकिन ठीक है, इसका फोटो तो खींच लिया, और क्या करना है, और भी फोटोज लेने हैं इसके। That's not a good angle. ओके, जो भी खास सिंबल्स है ना उनका जूम कर करके फोटो लेना है, ठीक है। There. The tattoo symbol. What else is here? तो गार्डियन के ऊपर ऐसा ही एक सिंबल बना हुआ था, और भी यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स हैं। रुक जाओ, The Sphinx is over there. सिंबल्स की फोटो तो मिल गई, लेकिन इन सब का मतलब क्या है ये इंडी पता लगा लेगा, लेकिन पहले सब ले लेते हैं। There's Khufu's pyramid. Is this a map? I need another location. ओके, तो ये एक तरह का मैप है, और वो जो राजा खुफू है लगता है उसी की पिरामिड के अंदर राख की मूर्ति है। There it is. The pyramid of Queen Mother Khantekars the First. The giant symbol is just east of the Khafre pyramid. That's the spot. तो दो पिरामिड के सिंबल थे और एक जो सिंबल था वो जायंट के ऊपर बना हुआ था।
तो जो जायंट का सिंबल है उसकी लोकेशन इंडी ने क्रैक कर ली है और अब वहीं जाना है। हो सकता है कि आगे की, हो सकता है क्या वहीं से आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी करना क्या है, रा की मूर्ति एक्चुअली है कहां पर, या हो सकता है कि वहीं पर भी हो, क्योंकि गार्डियंस तक का काम था वो मूर्ति को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इन लोगों को मार के जाऊं क्या? देखो ये लोग अगर मैं सामान लेके जाऊंगा तो अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मजदूर का कपड़ा पहना हुआ है ना। हाँ, अभी कुछ नहीं करेंगे। Alright, this is the area marked on the Dream Stealie. There has to be something here. ओके, तो लोकेशन तो यही है। अब यहाँ पर देखना है, प्लीज बोल दो कि पिरामिड के ऊपर, नहीं 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 यार, यहाँ पर है। तो जो जायंट के ऊपर सिंबल बना था आंख वाला, वो यहीं पर है। Same symbol as on the Dream Stealie and the dead giant's tattoo. तो इस दीवार को तोड़ना होगा। ओके, तो कुछ चाहिए अपने को, हैमर या फिर ऐसा कोई कुदाल, कुछ भारी सामान चाहिए। मुक्के से मार के नहीं तोड़ सकते भाई, पिरामिड कितने नजदीक है, लेकिन चढ़ने का ऑप्शन नहीं देते हैं ये लोग। एक बार इजिप्ट से चले गए तो वापस आ भी नहीं पाएंगे, तो चढ़ने का ऑप्शन देना चाहिए था। चलो, मुक्के में मेरे इतने दम नहीं है कि ये टूटी हुई दीवार को तोड़ पाऊं। कुछ हैमर ये सब लेकर आते हैं। इंडी देखो यहीं कहीं पड़ा होगा, कोई ना कोई, ये लोग इतने शरीफ हैं कि छोड़ के चले आते हैं सामान अपना। अब पक्का ये टेंट में होगा। ठीक है, प्लीज कहीं दूर मत दौड़ाना एक छोटे से सामान के लिए। कहीं है भाई, यहाँ कहीं कोई सामान वामान नहीं। Sure knew what they were doing. पिरामिड तो सॉलिड बनाया है, लेकिन अंदर मुझे नहीं ले जा रहे तो बेकार बात है। वैसे हैमर मिल गया, आ जाओ दीवार को तोड़ते हैं। हो सकता है कि ये सुरंग से होते हुए पिरामिड के नीचे जा पाए, क्या पता। देखने में तो लग रहा है अच्छा, बाकी देखते हैं, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सुरंग को एक्सप्लोर करना। हो ना हो मूर्ति यहीं पर है, या यहां से ये पता चलेगा कि मूर्ति कहां पर है। जो भी है, पता नहीं कितने सारे पजल सॉल्व कराएंगे, और इस बार मेरे साथ भी कोई नहीं है, तो जो करना अकेले करना है। ठीक ही है, इंडिया अकेले मैनेज कर लेगा। This isn't a tomb. What purpose did it serve? ओके, तो ये कब्र नहीं है, तो फिर इस जगह पर पक्का मूर्ति होगी। और क्या हो सकता है? इंडी मूर्ति रखी होगी कहीं छुपी हुई। ये क्या है? Huh. Sounds seem to amplify in this room. Like a resonance chamber. ओके, तो इस रूम में आवाज ऊंची हो जाती है, मतलब उसका साउंड थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन करना क्या है यहाँ पे? पजल क्या है? This tablet is missing a piece. चलो, एटलीस्ट अपने को एक चीज तो मिल गया कि वो टैबलेट मिसिंग है, उसको ढूंढना है। लेकिन और भी यहाँ बहुत सारे टैबलेट्स हैं, नहीं? तो इन सब का करना क्या है? और ये जो मूर्तियां हैं इनका भी कुछ करना ही होगा। यहाँ से आए थे ना? हाँ, यहाँ से आए थे। कहीं टैबलेट रखा हुआ देखा था क्या? रास्ते में अगर होता तो दिख ही जाता। स्टैचू को कुछ आगे पीछे, भाई ये टैबलेट का कुछ तो करना है। अच्छा, फोटो लेने का ऑप्शन है। Looks like Adamic. But I should consult Dr. Lombardi's notes. तो ये एडामिक भाषा है जो कि गॉड ने फर्स्ट भाषा इंसान को दी थी। तो जीना की बहन के नोट्स से पता करना होगा कि इसका मतलब क्या है। All right, Dr. Lombardi, maybe you can shed some light on this. If this language really is the foundation of all other languages, then that means this is Avon. Lord, Monsieur Vuha. Both. I think I'm starting to get the hang of this. Thank you, Dr. Lombardi. तो जीना की बहन के नोट से समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि ये लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाए। I should take photos of all these words. तो यहाँ पर जो दो वर्ड लिखे हैं ना, लोकस ने भी वो दो वर्ड को बोला था। एक वर्ड बोला था इंडी की मूर्ति चुराते टाइम उसके कॉलेज में, और दूसरा वर्ड बोला था जब वो इंडी का साथ देने आया था और फादर को मारने आया था, तब वो बोला था वो दूसरा वर्ड। तो एक वर्ड तो है लॉर्ड और दूसरा वर्ड है ओथ। तो गॉड और वादा, इसका क्या मतलब है पता नहीं। बाकी और जितने वर्ड्स हैं सबको मिला लेंगे तो हो सकता है सेंटेंस बने जिससे समझ में आए कि यहाँ पे करना क्या है। लेकिन दिक्कत ये ना कि एक टैबलेट तो मिसिंग है, तो वो टैबलेट भी ढूंढ के निकालना होगा, तब ना पूरा एक सेंटेंस बनेगा। This will do. Enough.
एक और वर्ड का मतलब निकला प्रोटेक्ट, बचाना है, रा की मूर्ति को बचाना है, और क्या? Puha. It's reacting to the words. इंडी थोड़ा सोच समझ के बोल भाई, ये पूरा पिरामिड हिलने लगा ये सारे वर्ड सुन सुन के। खतरा लग रहा है इंडी मुझे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो थोड़ा सोच समझिए कि आगे का वर्ड बोलना है, ऐसा नहीं हो कि हम लोग दफन हो जाए पिरामिड के अंदर, क्योंकि इजिप्ट आए और एक आध बार सैंड के अंदर पूरा घुसे नहीं तो क्या खा के इजिप्ट आए। वैसे फिलहाल आ जाओ, मिल गया रास्ता। अरे भाई ये क्या हुआ? What the hell was that? देखो भाई ऐसे मत करो यार, ये एडवेंचर गेम को हॉरर गेम बनाने की क्या जरूरत है? कोई फूक मार के बंद करके चला गया मेरा लाइटर। ओ भाई अजीब सा कान में बोलते हुए गया, राज मूवी की याद आ गई कसम से। तो एक ओके लाइट जलाना होगा, उसके बाद ये फोटो खींच सकता हूँ, ठीक है? देख रहे हो इत्तेफाक, राज मूवी का नाम लिया और जो नेक्स्ट वर्ड था वो भी राजी है। क्या पता क्या चल रहा है यार, मेरे साथ कांड होने वाला है। इंडी भूत भूत आने वाले हैं, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। तो नेक्स्ट वर्ड है सावधानी, मतलब सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल, ठीक है? Here's a piece of a tablet. तो पता नहीं कौन सी आत्मा घूम रही है यहाँ पर, लेकिन वो टूटे हुए टैबलेट का पीस मिल गया और ये दीवार आई थिंक टूटेगी, जो कि मुझे बाहर लेकर जाएगी, क्योंकि जहां से आए थे वहां से ये टैबलेट को तो लेके जा नहीं सकते। सावधानी, बचाना, और क्या था? लॉर्ड, वादा, कसम, और क्या था? राज, पता नहीं क्या क्या भाई। और एक और टैबलेट मिला है, देखते हैं फुल सेंटेंस बनेगा क्या। There you go. Al-Sharam. Well, I think that's all of them. Now let's line the photos up on the altar and see what to make of this. तो सारे वर्ड्स मिल गए, अब एक सेंटेंस बनाना है जिससे समझ में आए कि इन सब का मतलब क्या है। तो जितने भी फोटोज मिले हैं आ जाओ उनको यहाँ पे रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सेंटेंस बन के बाहर आ रहा है। Lazim. Hatshadon. Puha. तो स्टार्टिंग में तो यही कि ध्यान रखो गॉड से जो वादा किया है कि बचाना है वो राज, शायद नाम का राज बचाना है। ये क्या मतलब हुआ इसका? Lanath. Ishod. Hatshadon. Maybe I should. अब इंडी को समझ में आ रहा है कि ये नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं कहां चले गए। झूठ नहीं बोलेगा भाई, किसी की चलने की आवाज आ रही, कोई दिख भी रहा है वहां पर। Gina? Gina? If you're up there, I could use some help. इंडी को लग रहा था कि वो जीना है, जीना नहीं थी इंडी। Guess I'm not going back up there. तो वो जो भी था उसने दरवाजा बंद कर दिया। कोई भूत थी, पता नहीं भूतनी थी, अब कुछ भूत था। मुझे तो टकला आदमी लगा, आप लोगों को क्या लगा देखने में? मेरे को तो आदमी लग रहा था, शायद वो जाइंटी टाइप का कोई था। लेकिन फिर ये हवा जो चली थी और जो मेरे कान में ऐसा बोल के गई, वो क्या था फिर? तो पूरा सेंटेंस समझ गए ना क्या है? पूरा सेंटेंस ये है कि गॉड से जो वादा किया था उसका ध्यान रखो कि नाम का राज बचाना है। Something about the Guardians. The rest is destroyed. तो गार्डियंस के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आगे का डिस्ट्रॉयड है तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। छोड़ो, ये नाम का राज क्या हो सकता है? कौन से नाम का राज बचाना है? शायद ये हो सकता है कि नाम बोलने से अपने को वो रा की मूर्ति मिल जाए, इसलिए वो नाम छुपा के रखा है गार्डियंस ने शायद। Bad angle. The Guardians face the darkness of the Ageless Cave. Ageless Cave. ओके, ये जाइंट्स या गार्डियंस जो भी हैं ये अंधकार में रहते थे, ऐसी गुफा में जहां पर उम्र नहीं बढ़ती है। हाँ तो वो तो जाइंट ही देखा था, वही गार्डियन जाइंट एक ही है दोनों, ठीक है? तो मुझे तो वही लगा एजलेस केव। ओ ये हाँ 1000 साल पुराने जाइंट है, लेकिन इनकी उम्र नहीं बढ़ती। They carry the gifts of the gods concealed by the sun, and the cave was sealed. तो लिखा हुआ तो यही है कि गार्डियंस के पास गॉड का गिफ्ट है, यानी कि रा की मूर्ति इन्हीं के पास है और इस गुफा को फिर सील कर दिया गया
और सूरज की रोशनी तक नहीं आती, पर रोशनी तो आ रही है भाई यहाँ पर। Under the command of King Khufu, stones rose to the sky, a testament to his power. ये चमगादड़ कहाँ से आए? देख लो बदतमीजी कौन ऐसे कर रहा है यार, कान में ऐसे से क्या बोल के जा रहे हो तुम लोग। वैसे किंग खुफू ने अपने राज में ये पिरामिड बना दिया था। In the shadow of this monument, Ra dwells for eternity. तो किंग खुफू के पिरामिड की परछाई में रा हमेशा रहता है। हाँ तो वही मतलब इसी गुफा के अंदर है रा की मूर्ति। तो लगता नहीं यहाँ से अंदर जाएगा, मैंने ट्राई करके देखा लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ से अंदर जाएगा। ठीक है आ जाओ। My God. I've never seen anything like this. Solly would lose his mind if he saw this. ट्विंडी सही में है तो बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन यहाँ पर जो एक भूतनी घूम रही है उसका क्या करें। चलो फिलहाल रा की मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कुछ हुआ? ओ आई थिंक ये मेरे वापस लौटने का दरवाजा बंद कर दिया और लोगों का कंकाल पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब है जो भी आया, ये क्या है? अरे सोने के सिक्के हैं शायद। ओ भाई साहब, थोड़े से पॉकेट में डाल ले भाई। नेट होता तो डाल लेता अभी तक। ऐसे नेट भी पगला ही था, वो रखता नहीं था पैसे और ना उसके हाथ कभी आता था, तो एक दिक्कत है। क्या किया जाए भाई? अंधेरा इतना है कि अगर लाइटर ऑफ कर दूं ना तो डर जाओगे, इतना अंधकार है यहाँ पे। दिखाऊं? देखो अंधेरा हो गया पूरा, बाप रे बाप। और अरे गेम खेल लेता भाई इससे अच्छा। ओके तो इसके ऊपर खड़ा होना था, इससे लाइट आ गई, पर इससे हुआ क्या? डंडा लेके चलो काम है। अरे पर डंडा ले लूंगा तो लाइटर कैसे जलाऊंगा यार, हट। इतने अरे एक और मिला, एक और मिला। और भी ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिससे ये रोशनी मैं कर सकता हूं। कहां ढूंढूं भाई? देखो यहीं कहीं होंगे। अंधेरा कर दे तो लगता है ना कि कोई भूत आएगा, लेकिन ठीक है हॉरर गेम अभी तक तो नहीं है, अब हो जाएगा तो अलग बात है। कुछ भी हो सकता है इंडियाना जोन्स की गेम। हाँ मिल गया। तो अंधकार वाली गुफा। ओ There's more to that statue. तो ये स्टैचू में कुछ लगेगा, लेकिन क्या? Ovim. Who's there? ओके तो जो भूत बार बार रोशनी बंद कर रहा था फिर से बंद कर दिया। Where are you? गार्डियन है, इसकी आंखें नहीं है लेकिन। बिना आंखों किसने दबोच कैसे लिया? अंधेरा हो गया यहाँ पर। फाइट कैसे करूं? नजर नहीं आ रहा। अच्छा वो प्लेटफॉर्म अच्छा इसलिए इतने सिक्के यहाँ पे रख के दिए क्योंकि इसको दिखाई नहीं देता, लेकिन सिक्कों के ऊपर चढ़ूंगा तो आवाज होगी, ये सुन के मुझे मारने आ जाएगा। भागो रे भागो रे भागो रे। प्लेटफॉर्म ढूंढ के उस पर रोशनी कर दी यार। बाप रे बाप। थैंक यू जायंट भाई ये रोशनी करने के लिए। एक और प्लेटफॉर्म में रोशनी कर लूं, उसके बाद तेरी बैंड बजाता हूं मैं। पीछे रह पीछे रह पीछे रह। तमराज किल्विश का दूर का रिश्तेदार अंधेरे में रहता है, पट्टी बांध के मुझे बहुत मार। अरे ये डंडे इसीलिए दिए इसको मारने के लिए। ओके ओके एक आइडिया है मेरे दिमाग में, पीछे से इस पे हमला कर सकते हैं, लेकिन पहले वो तीसरा वाला रोशनी कर ही देता है।
चलो अभी से फाइट की जाए, आजा। अच्छा ये बात फिर से अंधेरा कर दिया यार, क्या आदमी, अंधेरा नहीं ना हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन अब तू देख तरीके से बैंड बजाता हूं मैं। अब थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा, ये डंडा लेके इसके पीछे जाते हैं, ठीक है? और एक बार में मुझे लगता है पीछे से तो स्टेल्थ अटैक से एक बार में मरना चाहिए, पर ये बॉस फाइट है, जाएगा एक बार में, और देखते हैं। इनके सर है यार लोहे के, क्या है भाई, दो ये लोहे का रॉड मारा, दीवार टूट जाती है इससे। गंदा लगा। वो लूकस तो गोली से फिर भी बेहोश हो गया था, ये तो गोली से भी बेहोश नहीं हो रहा है। मेरे आगे निकल गया। तो ले दे कि तीन ही गोली बच गई, जो करना इसी में करना। अरे बुलेट तो रिफिल करने देता भाई। इंडी से पंगा, एक गोली बच गई फिर भी। I did it. Name. What name? What name? तो मरने से पहले इसने बोला नाम मत लेना, लेकिन कौन सा नाम? वोल्डेमॉर्ट, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से वो पावरफुल हो जाता था। बाकी पता नहीं कौन से नाम के राज को बचाना है इन लोगों को। Okay, how do I use this thing? तो मरते मरते तो इसने बोला कि गोवा में बड़े से डब्ल्यू के नीचे, अरे नहीं वो किसी और ने बोला था, इसने बोला कि वो नाम मत बोलना। तो वो नाम भाई कौन सा नाम नहीं बोलना, रहने तो फिलहाल इसको लगाते हैं यहाँ पे। ये कंकाल की उंगलियां उधर दिखा रही, उधर क्या रखा हुआ है? Damn Nawal, you are a genius. ओके, नवाल की तारीफ कर रहा है इंडी कि नवाल ने भी क्रैक किया था कि यहाँ पर मूर्ति होगी, और यहीं पर रखी भी है मूर्ति। चलो ये अब मूर्ति उठा ही लेते हैं, और अब देखते हैं भाई मूर्ति उठाएंगे, नाम किसका नहीं लेना है। बोला तो था कि नाम मत लेना, पर ये नहीं बोला कि किसका नाम मत लेना। यहाँ पर इतने इतने लोग मरे हुए आए होंगे इसी मूर्ति की तलाश में, अपनी किस्मत आजमाने। और क्या आवाज हो रहा है पता नहीं, एक को तो मार ही दिया, और भी कोई है यहाँ पर। तो ग्रिड सर्कल का जादुई पत्थर इसके अंदर था, वो अब इंडी के पास है फाइनली। अच्छी खबर ये कि स्टैचू मिल गया, लेकिन बुरी खबर ये है कि हम लोग दफन होने वाले हैं। इंडी ऊपर एक एग्जिट तो दिख रहा है, लेकिन अच्छा इसमें उछल उछल के वहां तक पहुंच सकते हैं, उछलते रहना है, वरना मैं दफन हो सकता हूँ मे बी। वो चाबुक अटकाने नहीं, चाबुक अटकाने का नहीं। ऐसा हो सकता है कि लास्ट में मिशन कंप्लीट करे और ऐसा कुछ 3-5 नहीं हो। I made it.
इंडी ने भी बोला यार इतना मुश्किल से निकल के आए थे, अभी ये कांड करना जरूरी था क्या? चलो मैंने बोला ही था, रेत के अंदर आधा दफन नहीं हुए तो क्या खाक इजिप्ट आए। लो भाई What are you doing here, Dr. Jones? Enjoying the sun? You think you know the Great Circle, and you don't know its power. The power of this. But I am the one unlocking its truth, piece by piece. Oh, yeah? I solved the dream stealing. I found that stone. Here's what you're missing, Voss. Archaeology is a game of wits and determination of proper reason. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. Oh, I can hear your gears turning now. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa. फिर से तोड़ दी नाक, बहुत बढ़िया भाई। Dr. Jones, for you violence is always the answer, yes? Herr Sturmbannführer, wir haben ein SOS von der verschwundenen Mannschaft erhalten. Wo sind Sie? Im Himalaya, Herr Sturmbannführer. Im Himalaya? Das ist ein gefährlicher Aufstieg zu dieser Jahreszeit. Überlassen Sie das mir, Herr Sturmbannführer. Um Gottes Willen, nein, Oberst, bitte. Ich werde doch nicht meinen wertvollsten Mann bei so einer gefährlichen Mission riskieren. Aber es wäre mir eine Ehre, einen so herrlichen Sieg für das Vaterland zu bescheren, Herr Sturmbannführer. Herr Schmidt, wenn Sie unbedingt darauf bestehen, aber Oberst, vergessen Sie nicht. Ihr Erfolg würde nicht nur mich, sondern sicherlich auch den Führer zufriedenstellen. Jawohl. Bitte ziehen Sie sich warm an. Jawohl. Halida! चलो अपनी नेक्स्ट लोकेशन भी पता चलिए, अगर यहाँ से जिंदा बच गए तो इनके पीछे हिमालय जा सकते हैं, लेकिन ये जिंदा क्यों छोड़ेगा मुझे? Haben Sie aufgepasst, Bergmann? Erst Gegenwehr, dann etwas Bestätigung. Und der willensschwache Mann schwört seine unsterbliche Treue. बॉस कर्नल का मजाक उड़ा रहा है, ये देख रहे हो ना? कैसा मैंने इसको थोड़ा सा बोल दिया कि हाँ तुम बहुत सही काम किए हो, तो कैसा इसने अपनी वफादारी मेरे नाम कर दी है। गोली मारना है तो गोली मार, अभी लेक्चर मत देना। We wouldn't want you to catch a sunburn, would we, Dr. Jones? मारा नहीं इसने, हैट पहना के मरने के लिए छोड़ के जा रहा है, पर मारा क्यों नहीं इसने? तो यही तो विलेंस गलती कर जाते हैं, इतना अच्छा मौका था पर इसने मारा नहीं। हो सकता है इसके पीछे इसका कोई और मकसद हो, लेकिन मारा तो नहीं है इसने। तो इंडी के हाथ में आ गया था ग्रेट सर्कल का जादुई पत्थर, एटलीस्ट एक तो आ ही गया था, लेकिन फिर से बॉस ने ले लिया। इसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि इंडी आधा दफन था, और ये बॉस बोलने लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ग्रेट सर्कल के बारे में अच्छे से समझते हो? ना ना ना, ये ग्रेट सर्कल के बारे में तुम्हें कुछ सही से नहीं पता है, और ना इसकी जादुई ताकत के बारे में तुम्हें कुछ भी पता है। ये सारे राज मैं सुलझाऊंगा एक एक करके। तो इंडी ने बोला कि अरे वो ये आर्कियोलॉजी का जो काम है वो दिमाग का है, चालाकी का है और दृढ़ निश्चय का है, जो कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, सब मेरे अंदर। मैंने ये स्टोन निकाला यहाँ से। तो सब हंसने लगे और ये बोलने लगे कि तुम ये जो अपना दिमागी खेल खेल रहे थे ना, तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। मैंने जानबूझ के तुम्हें उकसाया ताकि तुम इस पत्थर तक मुझे पहुंचा दो, और मैं समझ रहा हूं कि अब तुम्हें इंडी गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी को इस लायक बनाना चाहिए था ताकि उसका कोई मतलब होता, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरोगे और तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा। तो इंडी ने खींच के इसको मारा और इसकी टूटी हुई नाक को फिर से तोड़ दिया। पर बॉस के एक आदमी ने आकर बॉस को बताया कि हमारे जो लोग भुला गए थे वो लोग मिल गए और वो हिमालय के पास मिले हैं, उनका सिग्नल मिला है कि हिमालय से आ रहा है। तो ये बॉस बोलने लगे कि इस टाइम में तो बहुत ज्यादा तूफान रहता है, बर्फ का तूफान, तो हिमालय पे चढ़ाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो कर्नल जो कि अब वफादार हो गया है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बॉस ने उसकी जान बचाई थी लास्ट एपिसोड में, तो इसलिए उसने बोला कि आप मुझे दो ये काम, मैं जाऊंगा आपके लिए ये काम करूंगा। और ये बॉस नाटक करने लगा कि नहीं तुम बहुत कीमती आदमी हो, तुम्हें इतने खतरनाक मिशन पे नहीं भेज सकता, लेकिन ठीक है चलो तुम इतना बोल रहे हो तो तुम जाओ, और अगर तुम ये काम कर देते हो तो हमारे जो लीडर है हिटलर वो तक तुमसे खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश होऊंगा। और जब वो चला गया तो ये बॉस अपने आदमी को बोल रहा था कि देखा
थोड़ा सा इसको बस मैंने इसके साथ खेल क्या खेला तो ये कितना मेरा वफादार हो गया। तो ऐसे ही होते हैं लोग, और उन्हें मैनिपुलेट करना कितना आसान होता है। और जाते जाते वो इंडिगो हैट पहनाते हुए चला गया और बोला कि देखो सूरज की रोशनी से तुम्हारी त्वचा जल जाएगी, तो ऐसा नहीं ना हो, इसलिए हैट पहन लो। और अब मरने के लिए छोड़ के चला गया मनोज। देखते हैं क्या करना है। No, you don't. No. बस 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 इसी की कमी थी। बिच्छू भी आ रहा है काटने, कोई आएगा बचाने? भाई लग तो नहीं रहा है कि कोई बचाने आने वाला है। क्या किया जाए? ओके, क्लिक करने से फूंक मारता है इंडी और भी आने लगे। गलत बात है यार ये अजीब सा दे दिया भाई मिशन। तो डंक अगर जिसने उठाया उसको फूंक मार के हटाना है। Oh, no, you don't. अरे ये इतने बिच्छुओं को खाने पे इनवाइट थोड़ी किया मैंने, कहां से आ रहे हैं सब? Get away. आखिरकार काट ही दिया। हट, कोई आया? Dr. Jones! We're coming, Dr. Jones! He's losing consciousness, Gina! Help me! Dig faster! तो बिच्छू की जहर से बेहोश हो गया, लेकिन जीना और नवाल सही टाइम पे आ गई। Drink, Dr. Jones. Come on, drink. I'm glad you're still alive. You're beginning to grow on me, Jones. Thanks. I found the idol of Ra. Stone. Oh. Voss. He took the stone, Gina. I think I know where they're going next. Omar brought me this. Operation Grossekreis. The Great Circle. Some time ago, Voss discovered an ancient scroll in a tomb in North Africa concerning forbidden stones. Back in March of this year, he had secured funding for a dig in Machu Picchu. One of the sites of the Great Circle. Yes, exactly. And there, underneath the ruins, he discovered The stone. Somehow Voss lured my sister to Machu Picchu because he needed her expertise. To translate the carving of the Adamic on the stone. Yes, but then the stone was lost. What happened is a mystery. They classified all documents. However, while I was listening to the Nazi transmission, I intercepted a Morse code coming from the Himalayas. Where Voss is sending all of his men. And I wrote down the exact coordinates. They're looking for the stone. We have to get there before the Nazis do. Yes, but they're too fast. How are we gonna get there in time? My friends, may I propose a speedy ride aboard the Scarlet Arrow? तो गीजा की गर्मी झेल लिया। अब हिमालय में ठंडा होते हैं जाकर और पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। Sunsparker. Sharam. Name. What's on? What have you found there, Indiana? Well, looks like a picture of Laura Lombardi and... Laura. Promise me something, Indiana. If you care for her, keep her safe. What are you two whispering about? Well, I was just saying. I've telegraphed a local guide I know who will take you into the Himalayas. You've got a long trek ahead of you. Better be prepared. I wish you could come with us. Oh, you're better off without me, darling. I was a bit of a cold. ओके, तो इस मिशन पे नवाल नहीं आएंगी। वैसे मजा आने वाला है और बहुत कुछ अपने को पता चल गया कि ये वॉस को ये ग्रेट सर्कल के बारे में कैसे पता चला। तो नवाल की दोस्त उमार ने एक नोट लाके दिया था ये वॉस के पास से, जिससे ये पता चला कि वॉस कुछ टाइम पहले अफ्रीका में खुदाई कर रहा था और वहां से इसको ग्रेट सर्कल के बारे में पता चला। और इसको पता चला ऐसे पत्थरों के बारे में जिसको उठाना एकदम मना है। तो वॉस ने माचू पिचू में खुदाई करवाई और उसको वहां से पहला एक स्टोन मिला, ये ग्रेट सर्कल का पहला जादुई पत्थर। लेकिन उस पत्थर के ऊपर जो लिखा हुआ था
वो ऐसी भाषा थी जिसके बारे में इसको आइडिया नहीं था, इसलिए इसने जीना की बहन को बेवकूफ बना के या पता नहीं क्या बोल के बुलाया, क्योंकि जीना की बहन इस लैंग्वेज के बारे में जानती थी। और फिर पता नहीं क्या हुआ, ये पत्थर गायब हो गया, जो पहला पत्थर था वो गायब हो गया और उसके साथ साथ उसके लोग भी गायब हो गए। लेकिन ये चीज हमने सुना कि वॉस के आदमी ने आकर बताया कि हमारे गायब हुए लोगों का सिग्नल मिला है हिमालय के पहाड़ के ऊपर से, इसलिए ये लोग वहां गए और इंडियाना और जीना भी वहां जा रही है। और जीना इंडियाना से बोल रही थी कि मुझे अच्छा लगा कि तुम जिंदा हो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ काम करने की मुझे आदत सी हो गई है। और नवाल इंडियाना को रास्ते में बोलते हुए आई कि एक वादा करो तुम मुझसे कि अगर तुम जीना की परवाह करते हो तो इसे हमेशा सेफ रखोगे। और जब जीना ने पूछा तो नवाल ने कुछ और बोल दिया कि हम ऐसी कुछ और बात कर रहे थे, और नवाल ने बोला कि वो ठंड नहीं झेल सकती, इसलिए वो हिमालय में नहीं आएगी हमारे साथ। और पर नवाल ने एक गाइड को भेजा है जो कि हमें पहाड़ पे चढ़वा देगा। तो इससे पहले बॉस पहुंच जाए पहाड़ की चोटी पर और अपने लोगों से मिलकर वो पत्थर ले ले, हमें पहले पहुंचना और वो पत्थर उठाना है। चलो फिर। What's that sound? Snowslide! Avalanche! Go back! No, no, no! We have to keep going! Stupid tourist! The sun has got to be up there! It's where the coordinates lead! But be careful! Tutto bene. अच्छा ठीक है, बर्फ पे ही गिरी तो सेफ है। इंडी डर गया था यार। हाँ इंडी परवाह तो करने लगा है। Don't scare me like that. भाई साहब ये कमाल होने वाला है, पता है? Come on! We'll manage without the guide! I guess we have to! तो गाइड ने समझाया कि बर्फ का तूफान गिरने वाला है भाई, आगे नहीं जा सकते, लेकिन इंडी को तो जाना ही था। तो गाइड ने बोला कि भाई मरने का शौक है बेवकूफ लोगों, तो जाओ आगे, और अब गाइड के बिना ही जाना होगा। और इंडी ने लेकिन जीना को बोला कि ऐसे मुझे डराना मत दोबारा से, ठीक है? तो जीना भी खुश हो गई कि चलो परवाह करने लगा है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।